तो जैसे कि आप सभी से मैंने कहा था कि जो भी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं इंप्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, कंपार्टमेंट देने वाले हैं, फिर एसेशन रिव्यू एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिसके भी कोई डाउट होते हैं वो कमेंट कर सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कमेंट्स और काफ़ी बच्चों ने अच्छे सवाल अपने पूछे हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुदर्शन शर्मा ने जो पूछा हुआ है, डज अ रेगुलर स्टूडेंट बिकेम प्राइवेट स्टूडेंट आफ्टर गिविंग कंपार्टमेंट सेकंड एग्जाम। तो जो बच्चे कंपार्टमेंट सेकंड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो बच्चे दे सकते हैं, और अगर वो चाहते हैं कि मैं प्राइवेटली एग्ज़ाम देना तो आप प्राइवेटली एग्ज़ाम दे सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपने कंपार्टमेंट सेकंड का एग्ज़ाम देना है तो प्राइवेटली भी दे सकते हैं और आप रेगुलर भी दे सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे अगला डाउट है निर्मल जी का। यहाँ पे पूछते हैं कि भैया ये बताओ, ये बहुत लोगों का डाउट है इंक्लूडिंग मी, अबाउट दिस होल एंड 75% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 20% फॉर पार्शियल इंप्रूवमेंट, इससे क्लियर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, जो बच्चे जेईई मेंस एग्जाम देने वाले हैं उनके अंदर डाउट होता है, तो अगर आप चाहते हो तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। जो बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, आपकी मर्ज़ी, आप कितने भी सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं, चाहे वो 5 में हो या 5 से कम में हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 75% का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट होना चाहिए, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर बात करें हम टॉप 20 परसेंटाइल की, तो आपको ध्यान रखना है कि जिन बच्चों को टॉप 20 परसेंटाइल में जाना है तो आपको टोटल 5 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देने के, आपके जितने भी सब्जेक्ट है, अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो अगर आपने पाँचों में एग्ज़ाम दिए इंप्रूवमेंट का, तभी आप टॉप 20 परसेंटाइल में जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप 75% में जाएंगे। अगर आपका 5 से कम में है, 4 में है, 3 में है, 2 में दिया आपने, तो अगर आपके 75% बैठ रहे हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पे अगले जो सवाल है वो यहाँ पर, उसके बाद हमारे पास आता है ओम जी का। तो ये पूछते हैं कि जो इम्प्रूवमेंट वर्क के लिए यहाँ पे सवाल पूछा गया है, एक मिनट कमेंट लोड हो रहा है। इम्प्रूवमेंट 2020 में केमिस्ट्री में 21 हैं और मैथ्स फिजिक्स इम्प्रूव हुआ है, हिंदी का एग्ज़ाम तो हुआ नहीं ना, दोबारा फॉर्म फिल किया हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है भैया। कॉलेज में कोई एक सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने पूछा है कि इन्होंने 3 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिया है इम्प्रूवमेंट का, और 2020 में इन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो यहाँ पर हिंदी एग्जाम में तो उनके पास, बच्चों के पास चॉइस है, आप कोई भी एक मार्कशीट को सबमिट कर सकते हैं, चाहे आप इम्प्रूवमेंट की मार्कशीट दे सकते हैं, फिर आप पहले वाली मार्कशीट भी यूज़ कर सकते हैं। कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रिप्लाई भी करवा, वो रिप्लाई भी पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है क्षितिज जी ने पूछा हुआ है, सारे डाउट्स क्लियर कर देना वीडियो में, लाइक प्रैक्टिकल एग्जाम फिर से देना पड़ेगा नहीं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम जो बच्चे पूछ रहे हैं वो दोबारा नहीं देना पड़ेगा, आपके पहले वाले मार्क्स ही कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम का फीस भरना पड़ेगा या नहीं, प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे कि नहीं। देखिए, कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, पर इस बार क्या हुआ, इस बार कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जिसके अंदर पहले प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होते थे, यानी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश था, मैथ था, तो मैथ्स और इंग्लिश में पहले प्रैक्टिकल नहीं हुआ करते थे, इस साल ही 20 नंबर के प्रैक्टिकल हुए हैं। तो उन बच्चों को थ्योरी के बेस पे एग्ज़ाम में मार्क्स दिए गए हैं प्रैक्टिकल के, तो उनसे फीस भी ली गई थी प्रैक्टिकल की। तो ये पूरा तरह से सीबीएसई पर डिपेंड करता है कि सीबीएसई 2021 में जो आपके फॉर्म आएंगे उसमें प्रैक्टिकल की कितनी फ़ीस लेती है, या फिर आपको फ़ीस देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी, कभी कन्फ्यूजन नहीं है। पर लेकिन ज़्यादा फीस नहीं होती है, जैसा 150 रुपये ली गई थी एक सब्जेक्ट की। तो देखते हैं इस बार सीबीएसई के क्या रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से आपको बता पाएंगे। उसके बाद यहाँ पूछते हैं कितने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे सकते हैं 75% क्राइटेरिया के पार करने के लिए। तो आपको 75% पार करने के लिए आप कितने भी सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं, कोई भी रूल नहीं है कि आपको 5 में देना है, आप किसी भी सब्जेक्ट में, नंबर ऑफ सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं। और यूनिफॉर्म क्या होता है इंप्रूवमेंट का, तो इंप्रूवमेंट की जो यूनिफॉर्म होती है वो आपको कैजुअल वेयर होता है, आप घर के कपड़ों में जाके एग्जाम दे सकते हैं, स्कूल की कोई यूनिफॉर्म नहीं पहननी होती है। और पेपर सेम होता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल, जो बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा बिल्कुल सेम होगा, यानी कि जो आप एग्ज़ाम देंगे वो पेपर, और जो बाकी जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देंगे उनका पेपर बिल्कुल सेम आता है, और चेकिंग भी सेम होती है, कोई दिक्कत नहीं। रिजल्ट कैसे निकलता है, रिजल्ट आपका वेबसाइट पे आता है, जैसे सारे बच्चों का वेबसाइट पे आएगा वैसे आपका रिजल्ट भी ऑनलाइन आएगा वेबसाइट के ऊपर। और मार्कशीट कैसे मिलती है, मार्कशीट आपको बाय पोस्ट मिलेगी, सीबीएसई की तरफ से आपके होम एड्रेस पे मार्कशीट आ जाएगी, जो आप फॉर्म में एड्रेस डालेंगे उस एड्रेस पे आपको मार्कशीट मिल जाएगी। फिर पे आशीष सिंह पूछते हैं भैया इंप्रूवमेंट का फॉर्म आएगा तो बता दीजिएगा, और फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन, फॉर्म आपके उम्मीद है कि अक्टूबर तक आ जाएंगे, अगर अक्टूबर तक नहीं आया तो नवंबर में पक्का आ जाएंगे। फिर यहाँ पे जो है आई हैव गिवन इंप्रूवमेंट एग्जाम यस्टरडे, माय क्वेश्चन इज व्हेन विल बी द रिजल्ट्स आउट। तो रिजल्ट जो है वो आपके 2-3 हफ्तों के अंदर आने की उम्मीद है, देखते हैं कब तक आप आते हैं। उसके बाद यहाँ पे दीप पूछते हैं व्हाट विल बी द इंप्रूवमेंट एग्जाम फीस। तो देखिए, फीस के लिए भी कन्फ्यूजन नहीं है, तो फीस ज़्यादा नहीं होती है, एक सब्जेक्ट की फ़ीस आपकी 300 से 400 रुपये के बीच आपकी हो सकती है। क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, देखिए क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो आपको बिल्कुल सेम रहता है। अगले साल जो है उम्मीद है कि आपके एमसीक्यूज़ बढ़ाए जा सकते हैं, तो जो अगले साल सब बच्चों का पेपर होगा वही आपको पेपर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे आर्या त्रिवेदी पूछते हैं भाई सेकंड चांस कंपार्टमेंट का सिलेबस क्या होगा। सिलेबस आपका वही होगा जो आपका 30% कम वाला सिलेबस होगा, बिल्कुल जो आपको 30% रिड्यूस सिलेबस है वही आपका आएगा। फिर यहाँ पर एक सवाल पूछते हैं भैया मेरा 6 सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन है, मेरा एसेंशियल रिपीट आया है, तो मैं क्या सिर्फ 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, आप 5 सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं, 6 सब्जेक्ट हैं
और अगर वो चाहते हैं कि हमें 5 में देना अगले साल, तो आप 5 में दे सकते हैं एसेंशियल रिपीट वाले बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस पास होना है और 5 सब्जेक्ट चाहिए होते हैं पास होने के लिए, तो आप इजीली दे सकते हैं। रीना सिंह पूछे सर 6 सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में आरटी वालों की इंप्रूवमेंट के, बिल्कुल इनके पास 6 सब्जेक्ट है और एक में आरटी आ गए, वो बच्चे इंप्रूवमेंट के अंदर आते हैं। तो आप सभी रिप्लाई भी दे सकते हैं, मैंने सभी को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करी है। यहाँ पर फिर प्रथम पूछते हैं आई गोट टू आरटी आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट इस एसेंशियल रिपीट, वोट आई डू नाउ आई हैव टू अपीयर नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल, आपको अगले साल सारे पेपर में एग्जाम देना पड़ेगा। जिनका एसेंशियल रिपीट आया उन सभी को सारे सब्जेक्ट में एग्जाम देना होता है। सर इन माई मार्कशीट देर इज़ आरटी, सो विल आई कम अंडर कंपार्टमेंट। अगर आपके पास, मैंने आपको रिप्लाई करके यही पूछा था, अगर आप 6 सब्जेक्ट हैं तो आपको इंप्रूवमेंट कैटेगरी में आएंगे। एसेंशियल रिपीट के जो प्रैक्टिकल मार्क्स होंगे वो उम्मीद है कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, पर देखते हैं सीबीएसई क्या करती है। पर उम्मीद यही होती है कि आपकी जो इस साल के प्रैक्टिकल मार्क्स हैं वही आपको वापस मिल जाएंगे, अगले साल वही आपको फॉरवर्ड कर दी जाएंगे। रीजनल ऑफिस में कुछ नहीं भेजना होता, उत्कर्ष पूछ रहे हैं कि रीजनल ऑफिस में कुछ भेजना है, तो बिल्कुल नहीं, आपको रीजनल ऑफिस में कुछ नहीं भेजना होता है। हाँ बिल्कुल, ड्रीम कह रहे हैं कि 15 फरवरी से एग्ज़ाम हो सकते हैं। बिल्कुल आपके 15 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं। इस साल भी 15 फरवरी के आसपास एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। एसेंशियल रिपीट अक्टूबर या नवंबर तक उम्मीद है कि आराम से आपके फॉर्म आ जाएंगे। अक्टूबर के लास्ट में आ सकते हैं या फिर नवंबर तक भी आ सकते हैं। ग्रेस मार्किंग के लिए कुछ कहना मुश्किल है हिमांशु। और यहाँ पर अभी मेन आपके डाउट्स आई होप कि क्लियर हो गए हों। बिल्कुल, जो तनिष्क पूछ रहे हैं कि जो एसेंशियल रिपीट में जो आप फॉर्म एड्रेस देंगे क्या एग्ज़ाम सेंटर वहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल, जो बच्चे इंप्रूवमेंट का, एसेंशियल रिपीट का, फिर कंपार्टमेंट 2 का फॉर्म भरते हैं, तो जो भी आप एड्रेस देंगे उसी एड्रेस वाली सिटी में आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर लगाया जाएगा सीबीएसई की तरफ से। तो एग्ज़ाम सेंटर उस शहर के अंदर ही होगा, पर आप ये चूज़ नहीं कर सकते कि सेंटर कौन सा लगेगा। स्कूल कोई भी हो सकता है, पर हाँ सिटी वही मिलेगी जिसमें आप एड्रेस देंगे, उसी सिटी में आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, आशीष पूछ रहे हैं यहाँ पे इंप्रूवमेंट में अगर एड्रेस आप देते हैं तो क्या कुछ प्रूफ देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बस एड्रेस बताना होता है, कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर आई होप अभी काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे जिन बच्चों के डाउट्स थे, है ना। तो यहाँ पे एक बच्चे पूछ रहे हैं अनुज कि भाई अगर कंपार्टमेंट फेल हो गया तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। नहीं, आपको पास होना पड़ेगा तभी आप एडमिशन, अगर आपकी मार्कशीट के अंदर पास लिखा हुआ है तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। आदित्य कह रहे हैं मेरे रिजल्ट में एसेंशियल रिपीट आ गया और मैं रेगुलर कैंडिडेट हूँ, तो मैं ये इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ कि स्कूल में कब फॉर्म आएंगे। और स्कूल के फॉर्म आ चुके हैं, जो बच्चे स्कूल से करना चाहते हैं वो स्कूल से कर सकते हैं। प्राइवेट के लिए भी नहीं है, प्राइवेट के लिए भी समय है। अगर आप चाहते हो तो आप स्कूल से कर सकते हैं। और जो एसेंशियल रिपीट वाले बच्चे उनके लिए एक वीडियो बनाई हुई है, लेटेस्ट अभी वीडियो जो इससे पहले अपलोड करी गई वो आप एक बार देख सकते हैं। उसके अंदर रेगुलर और प्राइवेट का जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ आएगा। कोई भी आपका डाउट कमेंट कर सकते हैं। ये भी आपके जो कमेंट्स है, आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों। थैंक यू सो मच।